हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं के आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो ये जो सेशन एनटी का ये वाला चौथा क्लास है आपका। तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको जितना हो सके आपका एनटी का जो डाउट क्लियर कर सकता हूं और एनटी के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा कर सकता हूं। तो चलते हैं आज के क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का रिलेटेड हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। और टेलीग्राम में पे एग्जाम जो है कंटिन्यू हो रहा है, आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहला सवाल। देखिए इस सवाल में पूछा गया है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर कनेक्टेड बिटवीन सी डी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना सी और डी, इन दोनों के बीच में जो रजिस्टर लेकर लगाया है CD, so that the equivalent resistance of the circuit by looking into the circuit through the terminal A and B is R only। देखिए दोस्तों, ये वाला जो सवाल दिया गया है ना, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। एक बार आपको मतलब सोचने की बात है, क्योंकि पूछा क्या गया है जो C और D में जो रेजिस्टेंस दिया गया है उसका वैल्यू आपका गिवन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चारों दिया गया है आपको। वो कह रहा है कि आप R का वैल्यू एक ऐसा वैल्यू ने लीजिए, तो वो वाला वैल्यू क्या होगा, जब मैं ए बी अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करूंगा उसका वैल्यू और ये वाला आर का वैल्यू सेम होगा। बहुत गजब क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह सवाल से सबसे जो स्पीड मेथड है ना, सबसे जो फास्ट स्पीड जो मेथड है, आप सिर्फ ऑप्शन पुट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए एक एक आपको पुट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको टाइम कंज्यूम ज्यादा ना करके जो सही वाला ऑप्शन पुट कर लेता हूँ, वो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, तो फॉर पुट कर लेते हैं। फॉर पुट करने से पता चल जाएगा कैसे। तो देखिए अगर मैं इधर आर का वैल्यू 4 ले लेता हूं तो क्या होगा मेरा, ये वाला 4 और 2 रेजिस्टेंस, ये दोनों मिला के ये जो रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 6। तो 6 के साथ पैरेलली जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है 3। ठीक है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपका वो है आपका 2। तो 6 और 3 अगर पैरेलली कनेक्टेड है देख रहे हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 9 अगर कर लूंगा तो ये वाला कट कर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और ये 2 दोनों को अगर मैं मिला लूंगा तो कितना आ जाएगा, तो टोटल RTH अगर इस तो देखो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा 4 आ जाएगा, जो कि R का वैल्यू के साथ समान है। ठीक है, देखिए मैं R का वैल्यू 4 लिया था तो टोटल रेजिस्टेंस भी मेरा कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी है 4। ठीक है, ये वाला सवाल आप बहुत अगर जल्दी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करिए और आसानी से आपका निकल सकता है। चलते हैं आगे, क्या दिया गया, कंसिडर द सर्किट गिवन बिलो विथ व्हाट इज द पावर डिलीवर बाय द 24 वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मतलब ये जो 24 वोल्टेज सोर्स दिया गया है ना, वो कितना पावर आपका कंज्यूम कर रहा है इसके बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो पावर कंज्यूम करने से पहले देखिए ये जो 24 वोल्टेज है ना, तो ये इसका एक्रोस में भी 24 वोल्टेज होगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका एक्रोस में भी 24 वोल्ट जरूर होगा, क्योंकि देखिए बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जो कि वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के पैरेलली लगा हुआ है। ठीक है, तो IR का वैल्यू मैं इधर निकाल सकता हूँ, कितना IR आएगा इधर, तो देखिए दिया गया है कितना 6 24 वोल्ट दिया गया है आपका वोल्टेज। तो अगर मैं करंट निकालूंगा तो कितना निकालूंगा, I इज इक्वल टू V/R अगर कर लूंगा तो V कितना दिया गया है आपका 24 वोल्ट, R दिया गया आपका 6 ओम। तो आपका करंट कितना आ गया इधर 4 एम्पियर। ठीक है, IR आपका आ गया 4 एम्पियर। तो IR का वैल्यू मैं इधर पुट कर सकता हूँ, जो 2IR लिखा है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई अगर 4 कर लूंगा तो कितना आएगा 8 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका 8 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना होगा आपका, ये पता होगा कि 4 एम्पियर और 8 एम्पियर को अगर मिला लूंगा तो टोटल करंट हो जाएगा जो कि मेरा होगा 12 एम्पियर। ठीक है, अब पावर का बारी है। पावर क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई I, ये तो आपको पता है। वोल्टेज कितना दिया गया है 24, पावर का है आपका 12। ठीक है,
तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले और एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, और इसका इकाई अंक 2 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कितना होगा, उनका इकाई अंक 8 ही आएगा। तो ऑप्शन में देखिए सिर्फ एक ही का इकाई अंक 8 है, तो ये वाला होगा आपका सही आंसर। आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, मतलब बहुत सेव हो जाएगा आपका टाइम। चलते तो दोस्तों ये वाला जो सवाल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला बहुत आसान सवाल है। आप इसको अगर एक बार कर लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों के एकरस में आपको वोल्टेज कर और रेजिस्टेंस दिया गया है, तो करंट निकाल सकते हैं। इधर इसका भी करंट निकाल सकते हैं। तो 5 वोल्ट का अगर मैं करंट निकालूंगा तो P = VI करने से उसका जो वाट निकल आएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगा इधर। तो ये वाला आपका होमवर्क है, आप इसको सोल्यूशन करके मेरे कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिए। चलते, द ग्राफ एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज 7 ब्रांचेस एंड 5 नोड। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशन एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशन। ठीक है, तो KCL इक्वेशन में क्या होगा, जो शॉर्ट फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ। एक होगा आपका n-1 जो कि KCL इक्वेशन में आएगा, और KVL इक्वेशन में क्या आएगा, b-n+1। ये आप नोट कर लीजिए जो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, n-1 तो नोट कितना दिया गया है, 5, तो 5 माइनस में 1 कर लूंगा, तो ये वाला KCL इक्वेशन में आपका जो आएगा 4 आ जाएगा। और इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशन में क्या आएगा, ब्रांच दिया गया है आपका 7, माइनस में नोड कितना दिया गया है 5, प्लस में 1 कर लूंगा, मतलब ये हो जाएगा 7 से 5 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, प्लस में 1 तो 3 आपका आ जाएगा आंसर। तो जो सही होगा 4 और 3। आप ये जो 2 है नोट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये वाला सवाल को देखिए, व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस इन शोन इन द फिगर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक मेथड पता है जो कि है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर आपका करंट सोर्स के साथ कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको मैं सिंपली कर सकता हूं एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सर्किट में भी उस तरह से अप्लाई कर लीजिए। तो आपको जो टोटल वोल्टेज कितना आएगा इधर, V = I × I। I कितना दिया गया है 5 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 4 ओम। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अगर मैं अप्लाई करूंगा तो सर्किट में आपका एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज रेजिस्टेंस लगेगा, तो वोल्टेज सोर्स कितना मेरा आ जाएगा 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस सीरीज में कितना लगेगा 4। ठीक है, जो वोल्टेज निकलेगा 5 ओम से 4 मल्टीप्लाई कर लिया तो 20 आ गया मेरा। तो जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसका उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करूंगा। उसके बाद जो 5 ओम रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो इस ओर से भी उस तरह से करना पड़ेगा। करने से क्या हो जाएगा, तो 6 में सीरीज में कनेक्ट कर लूंगा, उसके साथ जो वोल्टेज लगेगा, ठीक है, वो वाला वैल्यू कितना आएगा, अगर 6 में 10 मल्टीप्लाई कर लूंगा ये होगा मेरा 60 वोल्ट। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। लूप एक डाल लीजिए। लूप डालने से क्या होगा कि 20 वोल्ट माइनस सबको मिला लीजिए, सीरीज में है ना, तो ये आपका आ जाएगा 15I, ये आएगा आपका -60। ठीक है, और एक सबसे आसान तरीके से कर लेते हैं, जो कि इतना आपका इक्वेशन में भी डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको तो पता है कि एक ही सर्किट हो रहा है। तो एक ही सर्किट मतलब मैं सर्किट में अगर ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं सर्किट में इधर ऐड करना चाहूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 60 -20, क्योंकि दोनों का जो सीक्वेंस अलग है। ठीक है, 60 -20 बट्टा में 15, तो ये कितना आपका आ जाएगा 40 बट्टा में 15। ठीक है, तो ये जो आंसर कितना आएगा आपका 2.66 आपका इसका
आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो चलते आगे। ये वाला तो अभी मैं बता के आया था आपको। ठीक है, थोड़ा कुछ सवाल में क्या दिया गया, चॉइस द ट्री इन द गिवन, मतलब वो वाला केवीएल का पूछ रहा है। केवीएल का मैं बता के आया था क्या, ब्रांच माइनस नोड प्लस में 1। तो ये वाला देखिए, ब्रांच माइनस में नोड प्लस में 1 कहा दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आपका होगा सही आंसर। चलते वाला सवाल देखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, द सर्किट गिवन इन द फिगर, द पावर डिलीवर बाय 2 वोल्ट सोर्स इज गिवन बाय। तो 2 वोल्ट सोर्स में कितना पावर जा रहा है पूछा गया है। तो इसका एक्रेस में अगर मैं करंट निकालूंगा तो बहुत आसान होगा मेरे को सोल्यूशन करने में। तो देखते हैं करंट कैसे निकालेंगे। देखिए 2 सोर्सेज गिवन है, तो इधर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किस तरह से करते हैं, अगर एक ही टाइम एक ही सोर्स प्रेजेंट करते हैं, तो अगर करंट सोर्स है उसको ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करते हैं। फिलहाल पहले वोल्टेज सोर्स को प्रेजेंट करके देखते हैं। वोल्टेज सोर्स कितना है आपका 2 वोल्ट। ठीक है, तो करंट सोर्स को अगर मैं ओपन कर लूंगा तो ये वाला सर्किट कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं होगा, टोटल करंट इस तरह से फ्लो होगा। तो इसी सोर्स से जो रेजिस्टेंस है कितना आपका 1 ओम, तो करंट कितना निकलेगा, I इज इक्वल टू 2/1, तो 2 एम्पियर करंट आ गया आपका। तो पहली दफा में आपका जो केस वन में आपका 2 एम्पियर आ गया। तो केस 2 चलते हैं। केस 2 के बारे में, केस 2 में क्या दिया गया है, केस 2 में दूसरा सोर्स प्रेजेंट करेगा और जो वोल्ट वाला सोर्स है उसको सेट कर लेंगे। तो वोल्ट वाला सोर्स सेट कर लिए, उसके अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस है ये, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है और वाला जो ये वाला करंट सोर्स दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट हो गया है ना, क्योंकि देखिए इस सोर्स से एक पाथ जो है कनेक्ट हो रहा है इधर, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका काम नहीं करेगा। तो टोटल करंट जो है इस सोर्स से फ्लो हो जाएगा। टोटल करंट कितना है आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस सोर्स से आपका कितना एम्पियर जा रहा है 1 एम्पियर। तो दोनों केस को मिला के तो टोटल करंट जो निकलेगा कितना निकलेगा, I इज इक्वल टू 2 माइनस में 1, तो 2 माइनस में 1 आएगा तो 1 एम्पियर ही आपका फ्लो होगा। देखिए पहली डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह सा था, दूसरी डायरेक्शन में इस तरह सा था, इसलिए मैं माइनस कर लिया इसको। तो पावर निकालेंगे, P इज इक्वल टू VI करेंगे। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया गया है 2 वोल्ट और करंट कितना निकल आया है 1, तो आपका 2 वाट आपका आ जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये वाला सवाल देखिए, सवाल क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट इन दिस एबव सर्किट व्हेन द VS इज इक्वल टू 3 वोल्ट, करंट दिया गया है 4 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS इज 12 वोल्ट। मतलब क्या जो सवाल दिया गया है ये, जब आपका VS का वैल्यू इधर 3 वोल्ट हो रहा है तो उस टाइम ये वाला करंट का वैल्यू आपका 4 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, पूछा क्या गया है, जब ये वाला VS का वैल्यू जब 12 वोल्ट होगा तो ये वाला करंट आपका कितना फ्लो होगा, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वाला सोल्यूशन को पहले हम देख लेते हैं 3 वोल्ट प्लेस करके। 3 वोल्ट अगर हम इधर प्लेस करके देख लेंगे कि IS में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये वाला IS का वैल्यू पता चल जाएगा ना जब 3 वोल्ट इधर मैं करंट प्लेस करूंगा। ठीक है, तो ये वाला को हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड में करते हैं। आप तो लॉन्ग कट मेथड में इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, फिलहाल शॉर्टकट में कैसे करेंगे देखिए। ये वाला जो 2 नोड देख रहे हैं, 2 नोड के बीच का जो रेजिस्टेंस कितना है 3, करंट पता हो गया आप 4, तो इसका एक्रोस में जितना भी आपका वोल्टेज आएगा, इसका एक्रोस में जितना भी आपका वोल्टेज आएगा ये इस सर्किट का टोटल वोल्टेज होगा। सही बात है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा इधर, अगर मैं 4 से 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो टोटल वोल्टेज जो ये एक्रोस में आपका आएगा वो वाला होगा आपका 12 वोल्ट। ठीक है, तो VS कितना दिया गया है, 3 वोल्ट VS दिया गया है। तो 3 ओम जो रेजिस्टेंसेस है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जाहिर सी बात है अगर मैं 12 से 3 माइनस कर लूंगा, अगर मैं 12 से 3 माइनस कर लूंगा तो ये वाला कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो आपका 9 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट, तो करंट कितना निकलेगा इधर, I इज इक्वल टू मैं अगर कर लूंगा V/R,
तो वोल्टेज कितना है 9, रेजिस्टेंस है 3, तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर करंट। तो अब देखिए, तो IS का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 4 एम्पियर तो आपको पहले से चल गया 4 एम्पियर, तो ये वाला आपका निकल आया है 3 एम्पियर। तो टोटल करंट जो इस ओर से कितना फ्लो होगा वो वाला 7 एम्पियर, जो कि IS का वैल्यू है। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से निकल आया अभी IS। तो दूसरी ओर से हम जब पुट करेंगे तो करंट का वैल्यू तो हमको पता है कि IS का वैल्यू कितना हो गया, ये वाला आपका 7 एम्पियर। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला हो गया रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर वोल्टेज सोर्स जो कि VS है। ठीक है, तो VS इस कंडीशन में कितना आएगा आपका 12 वोल्ट। दूसरा जो कंडीशन दिया गया है ना, तो VS का जब 12 वोल्ट आएगा तो इस ओर से इसका करंट कितना जा रहा है पूछ रहा है। तो सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका है 3 ओम, ये है 3 ओम, इसका भी है 3 ओम। ठीक है, अब देखिए, अब होगा जो सही बारी, कितना करंट फ्लो होगा इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, आपका इधर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या सुपरपोजिशन थ्योरम में अप्लाई कर लीजिए। सुपरपोजिशन थ्योरम इधर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, इधर केस 1 लिख लेता हूँ। केस 1 क्या होगा मेरा, केस 1 में एक पहला सर्किट जो है, ये वाला पहला सर्किट कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद ये वाला सर्किट कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट कर लूंगा, अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट होगा, करंट सोर्स होगा तो ओपन होगा, ये तो पता है। जो सेम वैल्यू 3 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस है, अगर ये वाला 7 एम्पियर है तो इस ओर में और इस ओर में कितना करंट जाएगा, इसमें 3.5 एम्पियर, इसमें भी जाएगा आपका 3.5 एम्पियर। देख सकते हैं ना आसान से, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू में सेम है तो करंट क्या है, इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। तो पहली बार में पता चल गया कि 3.5 एम्पियर 3 ओम में जा रहा है। तो केस 2 में इम्प्लीमेंट करूंगा। केस 2 क्या होगा, केस 2 में मैं करंट सोर्स है, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन करना पड़ेगा। तो करंट सोर्स में ओपन कर लिया। ठीक है, ये करंट सोर्स ओपन हो गया आपका। फिर ये 3 ओम वोल्टेज सोर्स दिया गया है, वोल्टेज सोर्स कितना है आपका 12। तो रेजिस्टेंस क्या है इसका 3 दिया गया है, इसका भी 3 है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर 3 है तो करंट कितना निकलेगा इधर, I = V/R। वोल्टेज कितना है इधर 12, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो इधर आपका आएगा 12 पर। तो दोनों केस अगर मैं मिला लूंगा तो टोटल करंट में कितना आएगा, पहला केस में मेरा आ गया करंट 3.5, दूसरा केस में आपका आएगा 2, तो टोटल करंट में कितना आ जाएगा 5.5 एम्पियर आपका आ जाएगा। सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 5.5 का है, ये वाला देखिए ऑप्शन ए 5.5 जो कि आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। सर्किट है ना, सर्किट बहुत आसान है, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है इसका। तो ये वाला सवाल का फिलहाल सर्किट ट्रिक में आपको बता चुका हूँ, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लिए। जो सर्किट ट्रिक में आपको बताया था B - N लॉस में 1, ठीक है, ये वाला कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। ये वाला सर्किट क्या दिया गया था, सर्किट शोन इन द बिलो, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए ये वाला जो है ना, थोड़ा पहले जो करके आया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो पहले जो करके आए थे, इस मेथड से हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वोल्टेज और ये वाला करंट सोर्स को मैं सिंपली एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर कर पाऊंगा ना इस तरह से। अगर दोनों को कन्वर्ट कर लूंगा तो सर्किट आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना होगा, आप 176 से 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा वो वाला वैल्यू होगा। ये वाला वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना होगा, आप 110 से ये 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना होगा। फिर आप उसमें लूप डाल लीजिए, लूप के बाद आपका करंट निकल आएगा। ठीक है, करंट निकल आने से इस ब्रांच का करंट पा जाएंगे आप, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाइड में अगर I कर लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आपका निकल आएगा। ठीक है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक बार मैं इसको समझ के गया हूँ आपको। ये भी होमवर्क है, आप इसको करके कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिए। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम अप्लाई टू, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है ना, वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कहाँ अप्लाई हो रहा है ये पूछा गया है। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम आपका है ये
लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क में आपका यूज होता है सब्स्टिट्यूशन। लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क में ये वाला यूज होता है। चलते हैं आगे। फाइंड द करंट, ठीक है। यहाँ पे जो करंट है ना, करंट के बारे में पूछा गया है। ये जो करंट आपको दिख रहे हैं कि इस करंट के बारे में पूछा गया कि करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहे करंट निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये वाला जो 3 वोल्ट है ना, 3 वोल्ट आपको दिया है, तो ये वाला 3 ओम दिया गया है आपको। तो इधर का करंट जो है, करंट कितना होगा, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा इधर। ये पता चल गया पहले कि इधर आपका 1 एम्पियर करंट आ रहा है। सिंपल सी बात। तो देखिए ये एक आपका वोल्टेज सोर्स है। कुछ भी अगर नहीं करेंगे ना, तो आप सिंपल से चेक सकते हैं पाथ कुछ किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से एक पाथ कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाला अगर 1 एम्पियर आपका निकालने है, तो ये वाला करंट भी कितना होगा आपका, 1 एम्पियर होगा। सही बात है, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी नहीं करके दूसरे तरह से करने चाहेंगे, तो करना किस तरह से करेंगे आप इसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करिए या लूप एनालिसिस अप्लाई करिए, आप निकल आएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं इधर आंसर बता दिया हूँ आपको 1 एम्पियर। आप चाहे तो इसको सोल्यूशन करके कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेथड से एनटीए के इस तरह से चैप्टर है ना, बहुत सारे मेथड से वो सोल्यूशन हो सकता है। चलते हैं आगे। ये वाला सर्किट देखिए, वो जो पहले थोड़ी देर पहले जो बता के गया था और अभी जो बता रहा हूँ, वो दोनों कुछ फिलहाल तो सेम है, मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से सेम है। तो इसमें अगर मैं करंट डायरेक्शन दे लेता हूँ, देखिए इस अंदर में करंट कितना जाएगा ये भी पता है। देखिए 10 वोल्ट इसका एक्रोस में है, ये है आपका 1 ओम। तो इधर कितना करंट जाएगा आपका, 10 एम्पियर। इसका करंट आप आ गए, तो ये आपका 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से आई आ रहा है, तो इसका करंट डायरेक्शन कितना आएगा, 10 प्लस में आई, ठीक है। दोनों का करंट अब मिल गया है। तो सिर्फ अभी अगर मैं एक लूप इधर डाल लूंगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लूप डाल लेते हैं, माइनस फॉर आई, ठीक है, माइनस 10 प्लस में आई, ठीक है। उस एक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है 1, फिर अगर लूप आएगा इधर आपका आएगा प्लस में 10 एम्पियर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा कि -4i -10 -i प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो +10 और -10 दोनों कट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका -5i इज इक्वल टू 0। तो i का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो ये वाला जो करंट देख रहे हैं, करंट का वैल्यू 0 आएगा, कि जो ऑप्शन ए में है वो वाला सही आंसर है आपका। फिलहाल चलते हैं आगे। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज, ये वाला जो सोर्स वोल्टेज है ना, इसका वैल्यू आपको पूछा गया है कि कितना वोल्टेज है। देखिए इसका 2 एम्पियर दे रहा है, इधर 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसका कितना एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। तो 6 ओम के एक्रस में कितना करंट फ्लो होगा आपको अगर पता चल जाएगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 ओम में कितना आएगा, 3 एम्पियर। जाहिर सी बात है कि ये 1 एम्पियर आ रहा है, ये 2 एम्पियर, ठीक है। तो कितना आएगा इधर आपका 6 ओम के एक्रस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना, 18 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। इधर 2 एम्पियर दिया गया है, मतलब ये जो 6 वोल्ट के एक्रस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, बहुत सारे लड़के इधर जो कहेंगे कि 12 वोल्ट है, मतलब इधर आपका 6 वोल्ट हो जाएगा, तो ये वाला 12 वोल्ट आंसर है। तो फिलहाल मेरा सवाल ये है सबको कि इसका जो साइन है ना, साइन इसमें गलत दिया गया है, इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। ये वाला आपका माइनस में होगा, ये वाला प्लस में होगा, तब जाके आप इस वाला आंसर को मैच कर सकते हैं। इसके साइन के हिसाब से आपका जो सही आंसर 6 वोल्ट आ रहा है। फिलहाल हम अगर साइन चेंज कर लेते हैं, तो साइन चेंज करने से क्या होगा, इसका 12 वोल्ट और ये वाला 6 वोल्ट और नहीं होगा, क्योंकि दोनों का साइन चेंज है, ठीक है। तो
टोटल ब्रांच में 18 वोल्ट पाने के लिए इसका वोल्टेज आपको कितना होगा, जब टोटल जो ये वाला वोल्टेज आपका 18 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं 30 लेता हूँ, 30 से 12 अगर डिवाइड कर लूंगा तो ही मेरा 18 आएगा। ठीक है, समझ सकते हैं। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सर्किट को मॉडिफाई कर लूंगा तो आपको समझने में बहुत आसान होगा। सर्किट थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, ये वाला सर्किट को मैं अगर इस तरह से कर लूंगा तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका सिंबल कुछ इस तरह से था, अगर इस तरह से था तो इसका भी कुछ इस तरह से सिंबल रहा होगा। ठीक है, तो इस सिंबल से हिसाब से देखिए, इधर हमारा पता चल गया कि 12 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। साइन में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, साइन में थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला प्लस होना चाहिए और ये वाला माइनस होना चाहिए। तो टोटल ब्रांच में इधर आपका कितना वोल्टेज आ रहा था, 18 वोल्टेज आ रहा था। तो 18 वोल्टेज आ रहा था, इसका मतलब क्या, इसका कितना वोल्टेज होने से इतना इसका 18 वोल्ट आएगा कि इसका जब 13 वोल्टेज आएगा। नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, x प्लस में 12, x प्लस में 12 या x से अगर मैं माइनस कर लूंगा 12 तो मेरा आपका आएगा 18 वोल्ट। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 18 में अगर मैं 12 प्लस कर लेता हूं तो आएगा 30 वोल्ट, जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन सी जो आपका आंसर है 30 वोल्ट, जो आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन द सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज, इन द सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। ठीक है, ये वाला जो करंट सोर्स देख रहे हैं इसका अक्रॉस में आपको वोल्टेज के बारे में पूछा गया है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये वाला देखिए दोनों पैरेलली दिया गया है। ठीक है, तो पैरेलली दिया गया है, जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे, पैरेलली को अगर सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड में 6 डिवाइड बाई 9 होगा। इसमें कट कर लेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। तो टोटल सर्किट कुछ आपका इस तरह से रहेगा, टोटल सर्किट कुछ आपका इस तरह से रहेगा कि ये हो गया आपका 2, ये हुआ आपका 1, ये हो गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो वोल्टेज कितना आएगा, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। करंट कितना दिया गया है 2, आर कितना है, दोनों सीरीज में है तो इनको ऐड कर लीजिए, 3 हो जाएगा। तो 6 वोल्ट जो होगा आपका सही आंसर। 6 वोल्ट कहा दिया गया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। ये वाला सोल्यूशन, द सर्किट शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये वाला जो करंट है, करंट का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो करंट का वैल्यू कितना है, आप अगर उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको सोल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा ना। तो सोल्यूशन करने से पहले और एक चीज बता रहा हूँ जो बार बार आपको इधर से बता के आया हूँ। तो एक चीज मार्क करिए, इसका एक्रोस का वोल्टेज कितना दिया गया है, 8 वोल्ट। तो 2 वोल्ट ये हो रहा है, 2 वोल्ट ये हो रहा है। तो इस वाला 2 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इस वाला 2 वोल्ट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके पहले मैं बता देता हूँ। देखिए साइन चेंजेस है, साइन चेंजेस को मार्क करना पड़ेगा। तो 8 वोल्ट होने के लिए इधर आपका 10 जो है आपका ड्रॉप होना चाहिए, मतलब 10 वोल्ट इधर ड्रॉप होना चाहिए, तब जाके आपका ब्रांच वोल्टेज 8 वोल्ट आएगा। ठीक है, अगर इधर आपका 10 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसमें करंट कितना जाएगा ये भी पता चल जाएगा आसानी से कि मेरा इधर 5 एम्पीयर करंट जा रहा है। अब हो गया आसान कि इधर आपका 5 एम्पीयर जा रहा है। ये वाला करंट जो है, देखिए ये वाला करंट कितना एम्पीयर का है, 1 एम्पीयर का है। ये वाला 1 एम्पीयर का है, इधर 5 एम्पीयर आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला आपका 4 एम्पीयर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, चलते आगे। ये वाला सर्किट जो एक सॉल्व करके आया हूं, ये भी आपका होमवर्क है। देखिए, द सर्किट शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ VS इज 0 व्हेन करंट इज इक्वल टू I। VS का वैल्यू 0 हो रहा है जब आपका करंट 4 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। VS का वैल्यू 16 में आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको निकालना है। इस तरह सा प्रॉब्लम थोड़ा पहले करके आया हूं, आप इसको सोल्यूशन करिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डाल दीजिए। ये वाला सवाल देखिए,
द लीनियर सर्किट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई टू कैलकुलेट। सुपरपोजिशन थ्योरम किस लिए यूज किया जाता है? आपका वोल्टेज और करंट निकालने के लिए, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और आज का सेशन यही तक था। मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें मशीन के क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है मशीन का सवाल इसका पहले भी अपलोड कर लूं, क्योंकि मशीन का चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन खत्म करने से पहले और एक चीज बता रहा हूँ आपको, टेलीग्राम पे एग्जाम चल रहा है, आप उसमें एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले और एक चीज जो रह गया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है, जिसमें से आपको मैं अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।